आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स। कि हम लोग जब भी इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो हम उसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं। तो हम उन गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी करेक्शन हो जाए और हम इन गलतियों से, इन मिस्टेक्स से बच सकें। सो लेट्स सी कि हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्रामर जो है इसका मकसद क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रामर। इसके तीन मकासद हम देख सकते हैं। द क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, कि हमें बात समझ आ सके। रीडेबिलिटी, कि जो लिखा हुआ है उसे हम अच्छी तरह से पढ़ सकें। और क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास जो भी चीज़ है वो हमारे पास सही तरह से हमें समझ आ सके और हमारी राइटिंग की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो सके। सो ये हमारे पास पिक्चर में लिखा हुआ है लेट्स ईट ग्रैंडमा, और नीचे भी लिखा हुआ है लेट्स ईट ग्रैंडमा। ये दो चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि क्या डिफरेंस है ग्रामर को इस्तेमाल करने और ना इस्तेमाल करने में। यानी यहाँ अगर आप ऊपर देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉमा का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि आओ ग्रैंडमा को खाते हैं, और नीचे जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि वो ग्रैंडमा से कह रहा है कि आए ग्रैंडमा खाते हैं। किस तरह की मिस्टेक्स हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं या किस तरह की मिस्टेक्स जो हैं हम करते हैं इंग्लिश के अंदर, उन्हें हम देखते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रॉन्ग वर्ड एरर्स, कि हम लफ्ज़ जो है या वर्ड जो है हमारे पास उसको गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। जो हमें इस्तेमाल करना होता है वो नहीं, बल्कि उसकी जगह कोई और वर्ड हम इस्तेमाल कर जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पंक्चुएशन एरर्स। पंक्चुएशन जो है उसको भी हम सीखेंगे कि हमने जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं हमारे, वो हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जहाँ पे हमने उसको प्लेस करना होता है वहाँ नहीं करते, या फिर हम इस्तेमाल करते ही नहीं। और इसके बाद हम इस डिस्कस करेंगे यूसेज एरर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रॉन्ग वर्ड एरर्स जो हैं वो क्या होते हैं, और हम कौन कौन से रॉन्ग वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर जाते हैं यूजुअली हमारी डेली लाइफ के अंदर। सो टाइप्स ऑफ रॉन्ग वर्ड एरर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है स्पेलिंग एंड टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स, कि हम स्पेलिंग की मिस्टेक्स करते हैं, या टाइपो जिसे हम कहते हैं, या टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स जब हम टाइपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं, कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग अक्सर स्पेल चेक जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन स्पेल चेक जो है वो भी हमारे पास हमेशा काम नहीं करता, बाज़ दफ़ा उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास रॉन्ग मीनिंग, यानी हम वर्ड जो है सेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उसका मीनिंग कोई और होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डिक्शनरी इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड ऑप्शन में हमारे पास बी केयरफुल यूजिंग द थिसॉरस, यानी कि हमारे पास जो डिक्शनरी है उसको एहतियात के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। और जो थर्ड हमारे पास मेथड है दैट इज़ वॉच आउट फॉर वर्ड्स विद द रॉन्ग शेड ऑफ मीनिंग और द रॉन्ग मीनिंग ऑल टुगेदर। हम उन अल्फाज को देखेंगे जिनका हमारे पास मीनिंग जो है वो गलत है या बिल्कुल ही गलत है। कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास स्पेल चेक जो है उसको समझ नहीं आएंगे, और स्पेल चेक हमारे पास उसको नहीं करेक्ट कर पाएगा। सो हमारे पास यही ऑप्शन होगी कि हम अपने ग्रामर को जो है बेहतर करें ताकि हम अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास चंद एक वर्ड्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास तीन वर्ड्स हैं जिन्हें हम एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, देयर, देयर एंड देयर। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर है, यानी दे आर जो है उसको हमने छोटा करके, शॉर्ट करके देयर बना दिया। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू स्टोर टुगेदर, यानी वो इकट्ठे स्टोर पर जा रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम अक्सर थर्ड वाला या सेकंड वाला देयर जो है वो इस्तेमाल कर जाते हैं, या हम अक्सर जो है यही तीनों में से किसी ना किसी को ऑल्टरनेट कर जाते हैं या चेंज कर जाते हैं। सेकंड है हमारे पास द मैनेजर्स आर इन देयर वीकली मीटिंग। पोजेसिव मतलब कि कोई चीज़ जब आप के पास हो या आपकी हो, जिसे आप मलकियत भी कह सकते हैं, उसका इजहार करता है। प्लेस द फ्लावर्स देयर,
ये हमारे पास एडवर्ब है, और ये हमारे पास लोकेशन या डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि आपने कोई काम कहाँ करना है। जब आप कहते हैं कि वहाँ रख दें किसी चीज़ को, तो आप क्या ये वाला देर इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास यूअर। दोनों को हम एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, और लेकिन जब लिखते हैं तो ये अलग है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पहले वाला यूअर जो है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर, यानी तुम हो या आप हैं। यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट राइटर, आप एक अच्छे राइटर बनने जा रहे हैं या बनने वाले हैं। उसके बाद है योर हेयर लुक्स नाइस टुडे। पोसेसिव है हमारे पास, मलकियत का इजहार करता है। सो इसका तर्जुमा होगा कि तुम्हारे जो बाल हैं वो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हुज़ एंड हुज़, पहले पास ला जो हमारे पास हुज़ है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हु इज़ ऑन फर्स्ट बेस, या हु इज़ देयर, हु इज़ दिस। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो हुज़ है दैट इज़ WHOSE। इसे कुछ लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं होज़, लेकिन इसको आपने हमेशा हुज़ प्रोनाउंस करना है। हुज़ वॉच इज़ दिस, दैट इज़ पोजेशन, कि ये किसकी घड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो हम कॉमनली मिस्टेकनली गलती से हम इस्तेमाल कर जाते हैं। ये 3 तरह के हमारे पास टू हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू, सेकंड वन इज़ टू, एंड द थर्ड वन इज़ टू, जिसका मतलब हमारे पास होता है 2। आई एम गोइंग टू द स्टोर, प्रपोजिशन है कि भाई मैं उस तरफ जा रहा हूँ। यूजुअली सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए गो के बाद हमेशा टू हम इस्तेमाल करते हैं। शी डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग टू का मतलब होता है भी, यानी उसने भी साथ जाने के लिए फ़ैसला कर लिया। ठीक है, माई जैकेट इज़ टू स्मॉल। टू यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सेसिव अमाउंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे बाद दफ़ा कह देते हैं आई एम टू क्यूट। ठीक है, तो उसके बाद आई हैव 2 बटन्स मिसिंग। 2 जो है ये हमारे पास नंबर है, तादाद को जाहिर करता है। उसके बाद हमारे पास है अलॉट एंड अलॉट, तीनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस करेंगे। द वर्कर्स आर वरिंग अलॉट अबाउट देयर जॉब्स, एडवर्ब है, इसका मतलब है टू अ ग्रेट डिग्री और एक्सटेंट, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अलॉट इज़ नॉट अ वर्ड, ये हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। और थर्ड वन है वी वर ईच अलॉटेड 20 टिकट्स टू असाइन टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी हम सब को 20 टिकट्स जो हैं वो मिले। जैसे हम कह देते हैं कि फ़लाँ बंदे को ज़मीन अलॉट हुई। तो ये हमारे पास कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट में पंक्चुएशन एरर्स पे डिस्कस करेंगे। हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।